क्यों क्राउड्स नहीं आ रही है भाई? क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई? क्या प्रॉब्लम है? आई थिंक काफी फैक्टर्स है इसके बीच में, मैंने भी 2-3 फैक्टर्स लिखे हुए हैं। हाँ, कि मेरा फर्स्ट फैक्टर तो ये है कि शायद लोग सब्सक्राइब नहीं करे तो उनको पता नहीं चल रहा है। ये जेन्युइन एक फैक्टर हो सकता है, मतलब वहां पे क्राउड आए ना आए, बट आई थिंक चेस मास्टर्स पे तो क्राउड आनी चाहिए यार। ये तो होना ही चाहिए। तो ठीक है, फिर तुम बताओ। मेरे हिसाब से पहले एक्चुअली में जितने हमारे व्यूज आते हैं वीडियो पे उससे काफी कम क्राउड आ रही है अभी भाई स्टेडियम में। ओ जेन्युइनली एक्चुअल में चेस मास्टर्स इज ग्रेटर। पर मेरा तो सबसे पहला एंड दैट इज अ फैक्चुअल रीजन नॉट अ थ्योरी। मैंने ये चीज सुनी है कि इस टाइम पे एशिया कप की जो टिकट्स हैं ये कुछ कुछ बंडल्स में बांटी गई हैं। करेक्ट। जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच अगर आपको लेना है टिकट खरीदनी तो उसके साथ के साथ आपको पाकिस्तान वर्सेस ओमान का भी टिकट लेना बट ये हर चीज के लिए नहीं है। हाँ हाँ, इंडिविजुअल टिकट्स भी अवेलेबल। पर मैंने ये सुना है कि इंडिविजुअल टिकट्स बहुत लेट जाके अवेलेबल हो रही हैं। अच्छा ठीक है, मतलब मैच डे -1-2 में जाके अवेलेबल हो रही है, दैट इज वाई। और लोग इसमें हेजिटेट नहीं करेंगे, अगर आप इंडिया के मैचेस का बंडल दे दो ना, लोग खुशी खुशी लाख रुपए भी देंगे। बट मैं साथ में फिर ओमान वर्सेस हांगकांग क्यों देखूं भाई? इसलिए लोग लेना प्रेफर ही नहीं कर रहे उस चीज को। और भी कोई रीजन है? हाँ, और मतलब 2-3 और रीजन है मेरे। एक ये भी है कि ये जो इंक्रीज इन प्राइस हुआ फिर क्योंकि आपने बंडल्स आ दिया तो वो जस्टिफाई नहीं कर रहा मैचेस की क्वालिटी को। क्या रोहित कोहली भी एक फैक्टर है? ये तो तुम बोलोगे। हाँ नहीं मैं नहीं बोल रहा, एक्चुअली में है। हाँ, क्योंकि ये बोला गया एक्चुअली में। नहीं, इसके पीछे एक फैक्ट भी मैं लेके आऊँ। जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की T20 सीरीज हुई थी अभी साल के स्टार्टिंग में, और उसके बाद ओडीआई सीरीज हुई थी जिसमें रोहित कोहली वापस आए थे। ओडीआई सीरीज की जो रेटिंग्स थी, TRP थी, वो T20 सीरीज से ज़्यादा थी। और ये एक्चुअली में ट्रेंड लाइन कभी नहीं होती है। T20s की रेटिंग हमेशा सबसे ज़्यादा होती है, TRP, उसके बाद ओडीआई और लास्ट में टेस्ट। इस ट्रेंड को बीट कर दिया था उसने। नहीं, और ये क्लियरली रोहित कोहली का इफेक्ट था वहाँ पे। ये एमिरेट्स क्रिकेट का जो एसोसिएशन है वहाँ पे यूएई की, उसमें किसी ऑफिशियल ने ये चीज़ बोल दी है। अच्छा। हाँ, कि शायद ये हो सकता है कि रोहित कोहली यहाँ पे नहीं थे क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान आराम से बिक जा रही थी टिकटें। तो अब यहाँ पे ना कुछ और रीजन भी है। तुम्हें और कोई तुम्हारे पास रीजन? तीसरा मेरा वही है भाई, पहलगाम अटैक। लोग कुछ ना कुछ बॉयकॉट करने का कर रहे हैं। डेफिनेटली हो रहा है उसके चलते। मुझे भी लगता है कि फटीग भी है वहाँ पे, दुबई की जो क्राउड है वहाँ पे। ये है एक्चुअल, क्योंकि इट इज नॉट अ क्रिकेटिंग नेशन। प्लस वही, हाँ, नंबर 1 तो ऐसे लोगों को ना कभी भी हर एक मैच रिलीजियसली फॉलो नहीं करना है। दे जस्ट वांट टू बी देयर फॉर द क्लिक्स। अब ऑलरेडी इंडिया पाकिस्तान हो गया अभी स्टार्टिंग में साल के, और इतना कुछ इंसेंटिव नहीं उस चीज को बार बार एक्सपीरियंस करना। एशिया कप वैसे भी कोई स्टेक्स लेके आता नहीं है। इट्स नॉट एन ICC ट्रॉफी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है दिस कुड आल्सो बी अ पोटेंशियल। दिस इज द एडवांटेज ऑफ होस्टिंग अ टूर्नामेंट इन अ नॉन क्रिकेटिंग कंट्री। ये होता ही होता है हमेशा। जब भी आप किसी ऐसी कंट्री में करोगे जहाँ पे क्रिकेट का क्रेज कम है तो सारे मैचेस में नहीं दिखेगा। तो एडवांटेज कहाँ से? डिसएडवांटेज। तुमने एडवांटेज बोला, चलो डिसएडवांटेज लो भाई साहब। ठीक है भाई, RIP मुहत करके कमेंट कर देना सब लोग। तीसरा, ये एक बहुत ही डाइसी सा मामला है, आप लोग बताना इसमें आपको क्या लगता है। फैंटेसी स्पोर्ट्स। एक एवरेज बंदा, आई वाज जस्ट वंडरिंग, एक एवरेज बंदा जो कि हर एक मैच को तभी फॉलो करेगा जब वो उससे पैसे कमा रहा है। नाउ दे डोंट हैव दैट इंसेंटिव। पर क्या टिकट सेल्स में इसका फर्क पड़ेगा? ये सोचने वाली बात है, वही मैं कह रहा हूँ। बट यू वोंट बी सरप्राइज अगर ये चीज एटलीस्ट TRP में फर्क पड़ सकता है। ये सोचने वाली, ये मुझे इंटरेस्टिंग थ्योरी लगी। एक और जो मुझे लग रहा था वो ये था कि, और ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है भाई, आजकल का जमाना क्या है, हर किसी को सोशल मीडिया पे स्टार बनना है। जो मेनली टिकट्स अभी तक नहीं बिकी इंडिया पाकिस्तान की मैच की पर्टिकुलरली, वो प्रीमियम टिकट्स ही हैं। जनरल टिकट्स जो प्राइस की हैं वो सारी बिक चुकी हैं। प्रीमियम टिकट्स कौन खरीदेगा? रिच क्लास खरीदेगा, जो वैसे भी सोशल मीडिया पे अपने को शो ऑफ करना चाहता है। एंड वो इंडिया पाकिस्तान के मैच में वो चीज़ नहीं करना चाहेंगे ताकि उनकी बुराई ना हो। अच्छा, मतलब जो बड़ी पर्सनालिटीज है, जो रिच लोग हैं, वो एसोसिएट नहीं करना चाहेंगे इस मैच से। हो सकता है भाई, सोचने वाली बात है। आई थिंक ऐसे कोई मल्टीपल रीजंस हैं। आई एम नॉट सेइंग कि इसके वजह से ही 15,000 टिकटें नहीं बिकी। अगर ऐसा होता तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसका रीजन ये हो सकता है, बट ये सोचने वाली बात है। ऐसे कुछ कुछ चीजें होती हैं। अभी तक तो एक क्राउड का ये रीजंस रहे हैं जिसकी वजह से नहीं आई है। कल जब हम लोग प्रीव्यू करेंगे इंडिया पाकिस्तान मैच का, एक बार उसमें बात करेंगे क्या लगता है इस बार आएगी इंडिया पाकिस्तान में क्राउड, कितनी क्राउड आएगी, 10 कदम लगा देंगे।